एक ऐसी कंपनी जिसका नाम HDFC बैंक से जुड़ा हो, जिसका लोन बुक ₹90,000 करोड़ से ऊपर हो और जिसका IPO ₹12,500 करोड़ का हो। सोचो कितना बस क्रिएट करेगा मार्केट में। Yes, we are talking about HDB Financial Services Limited, जिसका IPO फाइनली सेबी से अप्रूवल ले चुका है और सिर्फ एक ही महीने में प्री IPO मार्केट में इसका प्राइस 30% से ज्यादा ऊपर चला गया है। तो क्या ये परफेक्ट टाइम है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेने का? तो चलिए समझते हैं कंपनी का बिजनेस, इंडस्ट्री की ग्रोथ, फाइनेंशियल्स, IPO अपडेट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सब कुछ सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज एक लीडिंग NBFC है जो लोन्स प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को। इसका फोकस है पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, गोल्ड लोन्स, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस और कलेक्शन सर्विसेज पे। 2007 में शुरुआत के बाद आज ये कंपनी इंडिया के 24 प्लस स्टेट्स में 1500 से ज्यादा ब्रांचेस के साथ ऑपरेट कर रही है। टियर 1 से लेकर टियर 3 सिटीज तक इसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और कस्टमर बेस भी काफी वाइड और डाइवर्सिफाइड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, HDFC बैंक का कंपनी में अप्रॉक्स 95% स्टेक है, मतलब स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, कंप्लायंस और कैपिटल सपोर्ट का पूरा बैकअप मिलता है। NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का कोर पार्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से दूर है। आज NBFC इंडस्ट्री का साइज ₹45 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से आने वाले 4 से 5 सालों में ये सेक्टर 14 से 16% केगर से ग्रो करेगा, मेनली रिटेल क्रेडिट, MSMEs और रूरल फाइनेंसिंग जैसे एरियाज में। इस ग्रोथ का डायरेक्ट फायदा HDB जैसे प्लेयर्स को मिलेगा जो ऑलरेडी इन सेगमेंट्स में एक्टिव है और क्राउड प्रेजेंस भी सॉलिड है। HDB फाइनेंशियल्स के फाइनेंशियल्स भी इसकी ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। पास्ट 3 to 4 इयर्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू ₹16,000 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट ₹2460 करोड़ तक पहुंच गया। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और कॉस्ट एफिशिएंसी भी बेटर होती जा रही है। EPS भी स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी पे रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। अब अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें तो बेस्ड ऑन पास्ट केगर और NBFC सेक्टर के 14 to 16% के एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के बेसिस पर HDB का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 28 तक ₹23,000 से ₹24,000 करोड़ तक पहुंचने का पोटेंशियल रखता है। EPS भी डबल होने के सिग्नल्स दे रहा है। क्लियरली फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ मोमेंटम दोनों इंप्रेसिव है। HDB फाइनेंशियल्स का ₹12,500 करोड़ का IPO मार्केट के लिए एक मेजर इवेंट होने वाला है। इस IPO में ₹2,500 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, जहां कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेचेंगे। IPO 25 जून से ओपन होगा और 27 जून तक चलेगा, जबकि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 24 जून को ओपन होगा। प्राइस बैंड ₹700 से ₹740 पर शेयर डिसाइड किया गया है, जिसमें मिनिमम 20 शेयर्स के लॉट साइज में बिडिंग होगी। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट फिक्स की गई है 2 जुलाई 2025 BSE और NSE दोनों पर। ये IPO RBI के रेगुलेशन के अंडर आता है, जहां 2025 के एंड तक लार्ज NBFCs के लिए लिस्टिंग मैंडेटरी है। अगर HDB का कंपैरिजन करें बजाज फाइनेंस और L&T फाइनेंस जैसे लिस्टेड NBFCs से, तो काफी सारे की रेशियोज में HDB स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 24 के बेसिस पर देखा जाए तो HDB का ग्रॉस NPA 1.9% है और नेट NPA 0.63% था, जो इंडस्ट्री एवरेज से बेटर है। इसका मतलब है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 19.25% पे है, जो ऑल्दो बजाज फाइनेंस से थोड़ा नीचे है, लेकिन RBI की मिनिमम रिक्वायरमेंट 15% से काफी ऊपर है, तो कैपिटल बफर भी हेल्दी है। तो फाइनल सवाल, क्या HDB फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए कुछ क्लियर रीजंस देखते हैं। फर्स्ट, ट्रस्टेड HDFC ग्रुप का ब्रांड। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। थर्ड, फास्ट ग्रोइंग NBFC इंडस्ट्री का टेलविंड। फोर्थ, प्री IPO वैल्यूएशन रीजनेबल है। फिफ्थ, IPO लिस्टिंग नियर टर्म ट्रिगर बन सकता है। सिक्स्थ, रिस्क मेट्रिक्स कंट्रोल और ग्रोथ विजिबल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग NBFC प्ले हो सकता है।
बिल्कुल उस तरह जैसे बजाज फाइनेंस के टाइम पे था। आपके इस पे क्या व्यूज है? क्या आप HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे? हमें अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।